कहानी नंबर 1। कहा जाता है कि हारून रशीद ने बहलोल को कुछ खाना भेजा था। इसका नौकर बहलोल के पास खाना लाया, इसके सामने रखा और कहा कि यह खलीफा का खास खाना है, इसने तुम्हारे पास खाने के लिए भेजा है। बहलोल ने खाना इस कुत्ते के सामने रख दिया जो इस जगह के खंडरात में बैठा था। नौकर चीखा, तुमने खलीफा का खाना कुत्ते को क्यों दिया? बहलोल ने कहा, चुप रहो, अगर कुत्ता सुन ले कि खलीफा ने यह खाना भेजा है तो वो भी नहीं खाएगा। कहानी नंबर 2। एक दिन एक बगदादी ताजिर बहलोल से मिला और कहने लगा, शेख बहलोल साहब, मुझे मशवरा दे कि मुझे क्या खरीदना चाहिए जिससे मुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा। बहलोल ने जवाब दिया, लोहा और कपास। वो आदमी चला गया और बहुत सा लोहा और कपास खरीद कर जखीरा कर लिया। चंद महीनों के बाद इसने उन्हें बेच कर काफी मुनाफा हासिल किया। वो फिर बहलोल से मिला और कहने लगा, ए दीवाना बहलोल, मुझे क्या खरीदना चाहिए जिससे मुझे फायदा हो? इस बार बहलोल ने इसे प्याज और खरबूजे खरीदने को कहा। ताजिर ने जाकर प्याज और खरबूजे खरीदे। कुछ ही दिनों बाद वो सब सड़ गए और बहुत नुकसान पहुंचा। उसने फौरन बहलोल को ढूंढा और कहा, जब मैंने तुमसे पहली बार मशवरा मांगा तो तुमने कहा कि लोहा और कपास खरीद लो, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ, लेकिन दूसरी बार अपने मुझे क्या मशवरा दिया? मेरा सारा माल बर्बाद हो गया। बहलोल ने कहा कि पहले दिन अपने मुझे शेख बहलोल कहकर मुखातिब किया और चूंकि अपने मुझे एक ज़हीन शख्स कहकर मुखातिब किया इसलिए मैंने आपको अपनी हिकमत के मुताबिक नसीहत की। दूसरी बार तुमने मुझे पागल बहलोल कहा तो मैंने तुम्हें पागलों की तरह मशवरा दिया। ताजिर अपने रवैये पर शर्मिंदा हुआ और बहलोल को अच्छी तरह समझ गया। कहानी नंबर 3। बहलोल हारून रशीद के तख्त पर बैठा। एक दिन बहलोल हारून के महल में पहुंचा तो देखा कि तख्त खाली है। इसे रोकने वाला कोई ना था, इसलिए वो बेखौफ होकर हारून की जगह बैठ गया। जब दरबारी गुलामों ने ये देखा तो फौरन इसे कूड़े मारने लगे और इसे तख्त से उतार दिया। बहलोल रोने लगा। हारून ने आकर ये देखा। उसने आसपास वालों से पूछा कि बहलोल क्यों रो रहा है। एक गुलाम ने उसे सारा माजरा सुनाया। हारून ने उन्हें डांटा और बहलोल को खुश करने की कोशिश की। बहलोल ने कहा कि वो अपनी हालत पर नहीं बल्कि हारून की हालत पर रो रहा है। मैं खलीफा की कुर्सी पर चंद सेकंड के लिए गलत तौर पर बैठा और ऐसी मार खाता रहा और ऐसी बदकिस्मती बर्दाश्त की, लेकिन तुम उम्र भर इसी तख्त पर बैठे रहे। आपको कुन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी आपको नतीजा का खौफ नहीं होता। कहानी नंबर 4। कहा जाता है कि खरासान का एक मशहूर फकीह बगदाद आया। हारून को यह खबर मिली तो इसने फकीह को अपने दरबार में बुलाया। इसका एहतराम के साथ इस्तकबाल किया गया और हारून के पास बिठाया गया और हारून ने इसके साथ बहुत अहम सलूक किया। उनकी गुफ्तगू के दौरान बहलोल पहुंच गया। हारून ने इसे बैठने को कहा। फकीह ने बहलोल पर एक नजर डाली और हारून से कहा कि खलीफा की पसंद और पसंद अजीब है कि वो एक आम आदमी को पसंद करता है और इसे अपने करीब बिठाता। बहलोल समझ गया कि फकीह इसके बारे में बात कर रहा है, लिहाजा पूरी ताकत के साथ इस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, अपने फजूल इल्म पर तकब्बुर न करो और मेरी शक्ल का अंदाजा न लगाओ। मैं अब से बहस करने और खलीफा को साबित करने के लिए तैयार हूं कि अब कुछ नहीं जानते। फकीह ने जवाब दिया कि मैंने सुना है कि तुम पागल हो और मुझे पागलों से कोई सरोकार नहीं। मैं अपने पागलपन का एतराफ करता हूं, लेकिन अब अपनी गलत फहमी को तस्लीम नहीं करते। हारून रशीद ने गुस्से से बहलोल की तरफ देखा और इसे खामोश रहने को कहा, लेकिन बहलोल ने इसकी एक न सुनी और कहा कि अगर इस शख्स को अपने इल्म पर इतना ही यकीन है तो उसे बहस करनी चाहिए। हारून ने फकीह से कहा कि क्या मुश्किल है? बहलोल से कोई सवाल पूछो। उसने जवाब दिया कि मैं एक शर्त पर तैयार हूं, वो ये कि बहलोल से कुछ पूछूंगा। अगर उसने सही जवाब दिया तो मैं इसे 1000 दिनार सोने के सके दूंगा, अगर वो जवाब ना दे सके तो मुझे 1000 दिनार देगा। बहलोल ने कहा, मेरे पास दुनियावी दौलत कुछ नहीं, सोना दिनार भी नहीं, लेकिन मैं तैयार हूं। जब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो मैं रकम लेकर गरीबों में तकसीम करूंगा। अगर मैं जवाब ना दे सकूं तो मैं गुलाम और गुलाम बनकर आपकी खिदमत करूंगा। इस आदमी ने ये शर्तें मान ली और बहलोल से पूछा, एक घर में बीवी अपने हलाल शौहर के साथ बैठी। इस घर में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दूसरा रोजा रख रहा है। बाहर से कोई घर में दाखिल होता है, इसके आने से मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं, नमाज और रोजे भी हराम हो जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आने वाला कौन है? बहलोल ने फौरन जवाब दिया, वो आदमी जो घर में दाखिल हुआ वो औरत का पहला शौहर था जो सफर पर गया था। जब इसे रुखसत हुए काफी अरसा गुजर गया और खबर मिली कि इसका इंतकाल हो गया है। शरीयत की इजाजत के मुताबिक औरत ने अपने साथ बैठे मर्द से शादी कर ली।
उसने 2 लोगों को मुलाजमत पर रखा, एक अपने मुर्दा शौहर की वाजिब अदा अधूरी दुआओं को पूरा करने के लिए और दूसरे रोजों को अदा करने के लिए। इस दौरान जो शख्स सफर पर निकला था वो वापस आ गया, हालांकि इसकी मौत की खबर फैली हुई थी, इसलिए दूसरा शौहर नमाज और रोजे की तरह हराम हो जाता है। हारून और हाजरीन पर एतमाद हो गए और उन्होंने मसला को सही तरीके से हल करने पर बहलोल की तारीफ की। फिर बहलोल ने कहा कि अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। फकीह ने कहा, पूछो। बहलोल ने पूछा, मेरे पास शहद का एक बर्तन है और दूसरा सिरका से भरा हुआ है। मैं ताजगी बख्श मशरूब सिकंजबीन तैयार करना चाहता हूं। मैं एक प्याला शहद से और दूसरा सिरका से भरता हूं। सिकंजबीन बनाने के लिए मैं इन दोनों को मिला देता हूं। इसके बाद मैं देखता हूं कि इसमें एक चूहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चूहा शहद में था या सिरका के बर्तन में? फकीह ने देर तक सोचा लेकिन जवाब देने में नाकाम रहा। हारून ने बहलोल से कहा कि अब तुम जवाब दो। बहलोल ने जवाब दिया कि अगर यह शख्स अपनी कम इल्मी को मान ले तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। बेबस फकीह ने अपनी कमतरी का एतराफ किया। बहलोल ने जवाब दिया, हमें चूहे को बाहर निकालना चाहिए, इसे पानी से धोना चाहिए और शहद और सिरका से साफ होने के बाद इसका पेट काट देना चाहिए। अगर मैदे में सिरका है तो यकीन करें कि सिरका के बर्तन में गिरा है, अगर इसमें शहद है तो मान ले कि शहद में गिरा है। बहलोल की ज़हानत और इल्म पर पूरी मजलिस हैरान रह गई और उसकी खूब तारीफ की। फकीह ने सर झुका लिया और मुआहदे के मुताबिक बहलोल ने बगदाद के गरीबों में 1000 दिनार तकसीम कर दिए।